हिजाब या शिक्षा, दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। ऐसे देश में जहाँ पर लोकतंत्र है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ऐसे में एक ऐसे देश में जो लोकतंत्र को मानता है, एक ऐसे देश में जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। दरअसल उस संस्थान ने साफ साफ तो यह नहीं कहा कि हिजाब या शिक्षा में कोई एक चुनना होगा, लेकिन जब बच्चियां हिजाब पहनकर आई तो उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं लेने दिया गया। आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से यह मामला कर्नाटक में जोर शोर से चल रहा है, और ऐसे में जबकि देश के ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो भला वह चुनाव भी इससे अछूता कैसे रह जाता। मुझे लगता है कि उस चुनाव में एक खास पार्टी जिसे अब तक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा घोषित करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए हड्डी नहीं मिली, इसलिए भी इस मामले को उठाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे हो गया? जब मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर अपने कॉलेज आती है तब उसके विरोध में हिंदू लड़के भी गमछा डालकर परिसर में घुसने की कोशिश करता है। इससे पहले वो कहाँ थे? चलो कोई बात नहीं, आपको याद आई, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुस्लिम लड़कियों का विरोध क्यों? आपको हक चाहिए ना, आप कॉलेज से हक मांगिए। किसी मुस्लिम लड़की जो कि हिजाब पहनी है उसको घेरना, ऐसी नामर्दी क्यों साहब? आप एक संवैधानिक देश में रहते हैं। अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हनन हो रही है तो आप संवैधानिक तरीके से कोर्ट में इसके लिए फरियाद कर सकते हैं, जैसा कि मुस्लिम महिलाओं ने किया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यह मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। जैसा कि कल हाईकोर्ट ने कहा भी कि हम धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं, हमारा संविधान ही भगवत गीता है, तो हम सबको संविधान का सम्मान करना चाहिए, हम सबको संविधान के बारे में सोचना चाहिए और संवैधानिक तरीके से न्याय की कामना करनी चाहिए, न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। अब ऐसे वक्त में जब ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग जो हिजाब कैरी करते हैं, हिजाब पहनते हैं, उनको पाकिस्तान जाने की नसीहत देते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान तो आपको जाने की ज़रूरत है ना। उस लड़की ने गुनाह क्या किया? किसी भी लड़की को एक लोकतांत्रिक देश में, वो भी धर्मनिरपेक्ष देश में, क्या पहनना है नहीं पहनना, ये उसकी आज़ादी है हमारे देश में। तुम जो उसे इस मामले में पाकिस्तान भेज रहे हो, क्या तुम्हें भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं है? आखिर तुम होते कौन हो? भारत देश के बासिंदे को, जो यहाँ के संविधान को मानती है या मानता है, उसको पाकिस्तान या दूसरे इस्लामिक कंट्री भेजने वाले? किसने तुम्हें यह ठेका दिया है? यही नहीं दोस्तों, ये तो ऐसे बेशर्म लोग हैं जो लोग अपने धार्मिक स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो लोग मुस्लिम लड़कियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को तो खुद का गमछा भी नहीं था। इन लोगों को गमछा कहाँ से आया ये तो नहीं पता, लेकिन अभी इस वीडियो को देखिए किस तरीके से गमछा इन लोगों को दिया गया है, बांटा गया है। और इस वीडियो में आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लड़का वीडियो बनाने से मना भी कर रहा है। अब आप समझिए आपकी ये कैसे धार्मिक स्वतंत्रता है, कैसे आपके धर्म के प्रति आपकी रुझान है कि आप अपने ही धर्म को प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, 2 पैसे खर्च करने की औकात नहीं है। दोस्त, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जिस तरीके से एक महिला, एक लड़की को उसी के कॉलेज में घुसकर उसको टारगेट किया, ये शर्मनाक है। मुस्लिम लड़की है, उसे भी संवैधानिक तरीके से अपने लिए न्याय की कामना करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, बहुत अच्छा। आप क्यों उस लड़की को टारगेट कर रहे हो? आप संविधान हो, आपने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है कि आपको हमारे देश के संविधान में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान या किसी इस्लामिक कंट्री तो जाने की जरूरत आपको है। आपको हक चाहिए ना, जरूर हक चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हमारे देश के कोई बासिंदा हो, अगर किसी को हक चाहिए तो हक मांगना चाहिए, मांगिए आप। लेकिन अगर मैं हिंदू होते हुए अपना हक मांग रहा हूं, कोई मुसलमान आके हमारा विरोध करे, अरे कौन होते हो आप विरोध करने वाले? आपको अपना हक मांगना है ना, तो कोर्ट से मांगिए, न्याय व्यवस्था से मांगिए। लेकिन हम आपका विरोध करें, आप हमारा विरोध करें, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये कोई इस्लामिक कंट्री या ऐसा जगह तो है नहीं, तालिबानी संस्था तो है नहीं। यहाँ पे एक कानून है, एक व्यवस्था है, उसके तहत ये देश चलता है, हम सब इसको मानते हैं। और दोस्तों, मैं बताऊं कि यह सब एक सोची समझी चाल है।
आप सब ने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी पार्टी अब तक भगवा दल को जो दंगाई एजेंडा लागू करने के लिए जो उसको हड्डी चाहिए थे ना, वो हड्डी अभी तक नसीब नहीं हुई। और अब देख लीजिए, आज से नहीं कल शाम से उत्तर प्रदेश में इस पर चर्चा भी होने लग गई। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 साल से योगी सरकार को देखिए, पिछले 8 सालों से मोदी की सरकार देखिए। ऐसे में निर्णय खुद लेना चाहिए उन्हें। ऐसे वक्त में जब देश में ही अपने ही देश का बासिंदा सिख समुदाय पगड़ी बांधता है, कृपाण रखता है, हमारे देश के संविधान ने उसे धार्मिक स्वतंत्रता दी है। ऐसे में अगर हमारा संविधान मुस्लिम महिलाओं को भी कोई अधिकार देती है, क्यों नहीं देगी? हमारा संविधान तो हमारे लिए होता है ना, उसके मानने वालों के लिए ही होता है ना। अगर हमारे देश का कोई हानि नहीं हो तो हमारा संविधान उसे हक क्यों नहीं देगा? देगा ही। तो ऐसे में हम किसी धर्म के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करें, क्यों करना? आपको भी अपना हक चाहिए, आप देश की सरकार से मांगिए, संवैधानिक व्यवस्था से मांगिए। और सबसे बड़ी गलती तो इस कॉलेज की है जिसने इस बात को हवा बना दिया। उन्हें समझाना चाहिए, चीज़ों को संस्थागत हैंडल करने की जरूरत थी, ना कि इस तरीके से इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहिए। और अगर इस तरीके से मुद्दे को इंटरनेशनली ट्रेंड करना हो तो उसमें सुधीर चौधरी जैसे पत्तलकार की अहम भूमिका हो जाती है। देखिए किस तरीके से शर्मनाक तरीके से यह इस मुद्दे को भुना रहा है अपने आका के लिए। कट्टरता की पढ़ाई का मास्टर कौन? इस बेवकूफ़ को कौन समझाया? हिजाब कोई कट्टरता का प्रतीक तो नहीं है। हाँ, थोड़े वक्त के लिए हम इसे महिलाओं को पीछे करने की दीवार तक मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम हिजाब को कट्टरता का प्रतीक मान लें? और रीट्वीट करते हुए ये अंधभक्त एक खास पार्टी का प्रवक्ता क्या लिख रहा है उसको देखिए। भारत के स्कूल कॉलेजों का तालिबानीकरण होने लगा है। अब मैं पूछता हूं कि क्या सुधीर चौधरी को इस देश की व्यवस्था पर विश्वास है? अगर विश्वास होता तो यह ऐसा लिख पाता? सबसे पहले तो इन जैसे लोगों को तालिबान जानी चाहिए। इनकी रिपोर्टिंग तालिबान के ही काबिल है। ये वहाँ के तालिबानी शासकों के हुक्म को बजाएंगे और इनके पेट भरते रहेंगे। दोस्तों, अब तो मैं इसके बारे में बोलना भी छोड़ दिया। कितना बोलूं, बेशर्म है, कुछ सुनता नहीं। इतनी गोबर इसने अपने कानों और दिमागों में भर रखा है। दोस्तों, यही सब कुछ था। मुझे लगा कि काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है तो हमें अपनी ही बात रखनी चाहिए, इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ। बहरहाल मेरा मकसद यही है कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। हमें हमारे हक से कोई वंचित नहीं कर सकता। हमें पूर्णतः अपने संविधान पर, कानून व्यवस्था पर आस्था रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और कभी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। अपने न्यायिक व्यवस्था से मांग करनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी तरह के आक्रामक रुख अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। अब देखिए जिस तरीके से कॉलेज में वो लड़की अकेली, उस वक्त में अकेली हिजाब पहन कर जा रही थी और इतने सारे हिंदूवादी लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे सब तो ईश्वर अल्लाह उसी के बंदे हैं। तुम किसको दबाने की कोशिश कर रहे हो? किसको डराने की कोशिश करो? ऐसा क्यों कर रहे हो? ये शर्मनाक है। और मैं सलाम करती हूँ उस लड़की को जिसने उस वक्त में भी अपने साहस का परिचय दिया। ऐसा कतई किसी भी धर्म के लोगों के साथ एक आज़ाद देश में, लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में कदापि एक्सेप्टेड नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जोर दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।